नमस्कार दोस्तों। क्लास 11th हिंदी पाठों की श्रृंखला में गद्य खंड से प्रथम पाठ है कि उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। ये मानना था जे कृष्णमूर्ति जी का। तो आइए चलते हैं। और भी जो कि साहित्य का व्याकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे कहते हैं कि कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संगात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते कि उनमें हम एक अर्थ पाते रहते। तो इस प्रकार का मानना था साहित्य का व्याकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कलाकार होने के लिए जरूरी है कि वह चीज़ों को कसकर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व को रूप में ढाले। तो अर्नेस्ट फिशर कला का प्रयोजन के बारे में उनका मानना था। वहीं कहानी और फैंटेसी के बारे में नम्बर सिंह जी का मानना था कि कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, और कभी समय के दायरे को तोड़ती है, तो कभी टुकड़ों को जोड़कर दायरा बनाती है। इस प्रकार का मानना था नम्बर सिंह का कहानी और फैंटेसी के माध्यम बारे में। तो आइए चलते हैं। और जीवन में अगर साहित्य का स्थान उसके बारे में जानना है तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का जो स्थान होता है इसके माध्यम से झलकता है। तो क्लास 11th आरोह नामक पाठ्य पुस्तक से प्रेमचंद जी का एक पाठ है। सबसे पहला पाठ है जो कि नमक का दरोहा। तो जानते हैं सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में कि उनका मूल नाम जो था धनपत राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था उन्हें धनपत राय के नाम से जानते थे। उनका जन्म 1880 ईस्वी लमही नामक गांव में उत्तर प्रदेश में है, जो कि उसमें हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सेवा सदन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका गोदान। वहीं सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह है उनका। वहीं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक हैं। और कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। उनकी जो मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। तो इनमें से जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें से एग्जाम्स में देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने उसे त्याग पत्र भी देना पड़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। प्रेमचंद जी की जो पत्नी थी उसका नाम था शिवरानी देवी। उसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे ये। कौन? प्रेमचंद जी। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। अर्थात हिंदी साहित्य में अगर कहानी की बात करें और हिंदी साहित्य में अगर उपन्यास की विधा की बात करें, उपन्यासों की और कहानियों की बात करें, तो सबसे पहले जो नाम आता है प्रेमचंद जी का आता है।
प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इनको 3 भागों में बांटा गया है कि सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग में क्या हुआ था, प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी उपन्यास थे वो किस प्रकार के थे। प्रेमचंद युग अर्थात प्रेमचंद जब थे उस युग में कौन कौन से कहानी उपन्यास रचे गए। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में प्रेमचंद जी के बाद कौन कौन सी कहानी और उपन्यास रचे गए। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा अर्थात हिंदुस्तानी जो थी हिंदी और उर्दू की एक मिश्रित भाषा, इस भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय रूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। उनका जो आरंभिक कथा साहित्य है वह क्या है, उसमें कल्पना मिलेगी आपको, संयोग मिलेगा और रूमानियत, तो इसके ताने बाने से बुना गया है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ या कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए, अर्थात सबसे अग्रगण्य अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थ के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़ी घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति जो है कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। यहाँ दी गई कहानी जो है नमक का दरोगा, जो कहानी आपका जो पहला पाठ है आरोह नामक पाठ्यपुस्तक से, नमक का दरोगा, तो इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ 1914 ईस्वी में हुआ था। तो प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित कहानी रही थी ये, आज भी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात जब आदर्शों की बात की जाए तो इस कहानी से उसके बारे में पता चलता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। अर्थात इनका जो प्रतिनिधित्व किया कि पंडित जी थे आलोपीदीन नाम के और एक थे मुंशीधर, तो उसमें उन पात्रों ने इनका प्रतिनिधित्व किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को
बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमरोवत या उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के साथ निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। आखिर में सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। आइए जानते हैं विस्तार से नमक का दरोगा नमक पाठ को, जो कि प्रेमचंद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रसिद्ध कहानी रही है, जो कि आपके क्लास 11th आरो नामक पाठ्य पुस्तक का एक भाग भी है। जानेंगे इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं, और इस पाठ से इस कहानी का जो उद्देश्य है उसके बारे में। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारे थे। पौ बारे होना मिस मजे होना कह सकते हैं। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, और इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता रहता था। जी मिस होता है मन। जी मिस क्या होता है? मन। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस समय में। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीता लोग, अर्थात फारसी भाषा के लोग जो फारसी को पसंद करते थे, वे लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसी दरबी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो? ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष मिस बड़ा बूढ़ा हो जाना या होते चले जाना। न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। पीर का मजार मिस कब आए और कब चली जाए। अर्थात दुख ही दुख देगी। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अर्थात हमें जो निगाह, अपनी दृष्टि जो है, जो चढ़ावा कितना आता है, अर्थात रुपए पैसे पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, अर्थात ऊपर की कमाई हो सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। अर्थात महीने का जो वेतन आता है वह तो आता है, और जिस प्रकार से एक पूर्णमासी का चांद होता है उसी प्रकार से चला भी जाता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसकी
बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, उसका पिता कहता है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। अर्थात जिसको गरज ही नहीं पड़ी उसको दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, अर्थात अपनी दृष्टि में रख लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वे ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलम्बन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदयों में सूल उठे, अर्थात कांटे चुभे। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वहीं मुंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह कहते हैं जो नाव चलाते हैं उन्हें। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोल मोल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये? तभी क्या हुआ, ये इस प्रकार का जो दृश्य था वह दिखाई दे रहा था कि थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। ये गाड़ियां किसकी हैं? पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? तो एक ने कहा, दातागंज के। वो दातागंज के रहने वाले थे पंडित आलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास अर्थात 12 महीने सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट या राह इंतजार, बाट जिसको कहते हैं, कुछ देर तक बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले हैं। क्या था? नमक के ढेले। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं।
पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमें ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह आता है तो मैंने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जमादार बदलू सिंह। वहीं पंडित आलोपीदीन स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। कहने लगे, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जो वहाँ पर अन्य जो गाड़ी वाले थे उनमें हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। विचार किया कि अभी यह उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अर्थात तो वह अपने धन के बल पर उछल रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। 1000 का नोट बाबू साहब को दो। कौन बोले? तो लाला जी बोले कि 1000 का नोट दो साहब को। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अर्थात जो उन्होंने 1000 रुपये कही थी कि 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह जो जमादार था, वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन को ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी यह संभव है।
बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले को चल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात उस समय जब पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया तो लोगों में बहुत कहासुनी होने लगी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँहों पर यही बात सुनाई देती थी और जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामच्चे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अर्थात उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ लग गई, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ जो लोग थे दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अर्थात बहुत सारे वकील उन्हें छुड़ाने के लिए चुन लिए गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ जान पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवेजी में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, अर्थात उनका कोई मूल नहीं है और ये भ्रम में डालने वाले हैं। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट भी उसके सामने कुछ नहीं कर रहा था। वह एक बड़े भारी आदमी थे। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। अर्थात बहुत सारे लोगों को रुपए खिलाए गए थे पंडित अलोपीदीन के द्वारा। उसकी लहरों ने अदालत की नींद तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए।
किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्भाग्नि अर्थात गर्भ की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। बंसीधर ने धन से बैर मूल्य लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब क्या हुआ कि कठिनता से 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुनी, सब मनमानी करता रहा। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। तो इस प्रकार की उनको ताने मिलने लगे। पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया, अर्थात बेकार चला गया, कोई कारण नहीं रहा। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। अर्थात तो जो वंशीधर के पिताजी थे उनने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अर्थात तो वे कह रहे थे कि बेटा कुछ रुपए लाएगा तो हम जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करने जाएंगे। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी ना की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी थे आगे दौड़ देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। अर्थात वंशीधर के पिताजी बोले, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मोह दिखावें। मोह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मोह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन
उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती सी बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना ही स्वीकार की थी। जो मेरी प्रार्थना थी वह स्वीकार न की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उसे कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, जो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवन सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा की यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना साहस न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो आई होप दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो विभिन्न क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप देख सकते हैं, तो हो सके तो इनका आंसर देने की कोशिश करें, वरना कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।